बात करते हैं थोड़ी सी सेहत के हवाले से और एक बहुत अहम मसला है। मसला ये कि मौसम सरमा के साथ साथ हार्ट अटैक के केसेस में इजाफा हो रहा है और इजाफा होने की वजह जो होती है 6 बुनियादी वजह जो करार दिया जा रहा है, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या जिनके शुगर ज़्यादा है, या इसके साथ साथ ये है कि जो लोग पानी कम पीते हैं, वर्जिश नहीं करते, अपनी डाइट का ख्याल नहीं करते, तो उससे जो इफेक्ट होता है वो दिल पर पड़ रहा है। तो हमने सोचा कि आज हम डिटेल डिस्कशन करें कि मौसम सरमा में हार्ट अटैक्स क्यों ज़्यादा हो जाते हैं, लोगों को कैसे कैसे ख्याल करना चाहिए और क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, और ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में, क्योंकि ज़्यादातर आपका जो टाइम होता है वो घर में गुजर रहा होता है। लोग जो होते हैं वो लाइफस्टाइल उनका चेंज हो जाता है, बिल्कुल घर में एकदम से सिमट के बैठ जाते हैं और ज़्यादा हीटिंग यूज़ करते हैं, एक्सरसाइज नहीं होती और जिस्मानी वर्जिश कम जो दिल होता है फिर वो हरकत करता है, जिसकी वजह से लोगों को मसाइल का शिकार हैं। तो आज हम बात करेंगे और हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहिद इकबाल ने, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमारे शोज़ का पहले भी हिस्सा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र लगा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि मौसम सरमा की आमद के साथ साथ ही हार्ट अटैक के केसेस में इजाफा हो जाता है, बढ़ने की वजह क्या है? इसमें कोई शक नहीं कि मौसम सरमा में और जो अर्ली मॉर्निंग में बेसिकली हार्ट अटैक की जो रेशो है मैक्सिमम होती है। अर्ली मॉर्निंग में? अर्ली मॉर्निंग। अच्छा। उसमें तो ये वजह है कि आपका जो कोर्टिसोल होता है, स्ट्रेस हार्मोन, वो बढ़ता है, वो पीक पे होता है। और सर्दियों में फिर जब ये हार्मोन पीक पे हो, ऊपर से जो ठंडा मौसम है, ये दिल की शरियानों को सुकड़ाता है, उनमें कंस्ट्रक्शन आ जाती है, वेज़ो कंस्ट्रक्शन कहते हैं इसको, कि शरियानों का सुकड़ जाना। तो जब वो खास लिमिट से क्रॉस करता है सुकड़ना पान, तो उसके खून की सप्लाई मुतासर होती है। ठीक है। तो कोर्टिसोल लेवल पीक पे होगा, ऊपर से शरियानें जो हैं वो श्रंकन होंगी, यानी कि बिल्कुल ही सुकड़ी हुई होंगी, तो खून की सप्लाई रुकती है। उस ब्लड के रुकने की वजह से क्लॉट फॉर्मेशन, खून का लोथड़ा बनने की सलाहियत बढ़ जाती है। उसके जब शरियानें बंद होती है तो खुदा ना खासा हार्ट अटैक आ जाता है। डॉक्टर साहब, हाई ब्लड प्रेशर्स हो, जिनको डायबिटीज़ हो, या जिनको जो कहते हैं ना कि किडनीज की डिजीज़ हो, तो उनके भी ये सुना है कि उनको प्रेशर पड़ता है हार्ट के ऊपर और कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन भी होती है और हार्ट अटैक्स भी आते हैं। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही। देखिए, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, शुगर का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, स्मोकिंग, लैक ऑफ स्लीप, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी, ये तमाम चीज़ें बेसिकली वो चीज़ें हैं जो खून के अंदर ब्लड विस्कोसिटी यानी खून के जमने की सलाहियत को बढ़ा देती हैं। तो जब खून के बढ़ने की जमने की सलाहियत बढ़ जाती है तो खून वहाँ पे क्लॉट बनाना शुरू कर देता है। नॉर्मली अब देखिए, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि हमें खुदा ना खासा कट लग जाए तो थोड़ी देर वहाँ से ब्लड निकलता है, बिल्कुल, फिर वो खुद ही वो पे हील कर जाता है। तो अगर यही अमल, ये तो बॉडी के बाहर हो रहा है क्लॉट बनना, जो कि नॉर्मल चीज़ है, अगर ये क्लॉट बनने का अमल बॉडी के अंदर रश हो जाए तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, हर शख्स का जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है वो भी क्या मुतासर हो सकता है कि ज़रूरी है जिनको हाई बीपी है या शुगर है उन्हीं को ही हार्ट अटैक्स के केसेस हो सकते हैं? ये तो इसकी वाज़ेह वजूहात हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर भी उसका ठीक है, शुगर भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल है, लेकिन अगर कोई स्मोकिंग भी नहीं करता, लाइफ स्टाइल भी ठीक है, मोटापे का शिकार नहीं है, अगर कोई जो ज़हनी तनाव का शिकार है, अब ज़हनी तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी ये ज़ाहिर नज़र नहीं आती, तो ये भी बेसिकली जो खून बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन का अमल होता है, सोजिश का अमल, उसको बढ़ाता है। तो जब सोजिश का अमल बढ़ेगा उससे भी ब्लड विस्कोसिटी बढ़ जाती है और खून के जमने की सलाहियत में इजाफा हो जाता है। डॉक्टर साहब, हमें पिछले दिनों बहुत से केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस भी वायरल हुई हैं कि एक उस्ताद पढ़ा रहे थे, एकदम से गिर पड़े और उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया और वो दुनिया जान फानी से कूच फरमा गए। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं जिनकी एज ब्रैकेट होती है 30 से 45 साल के अंदर, ये केसेस बहुत ज्यादा देखने में आ रहे हैं जी। इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, उसकी जो बुनियादी वजह है वो हमारा लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस है, नेगेटिव यंग लोगों में। आप यकीन नहीं करेंगे, लास्ट वीक की बात बता रहा हूँ, एक 22 साल का लड़का था, ये वॉज जस्ट 22 ईयर ओल्ड। अच्छा। ये खेलने कूदने की उम्र होती है, स्कूल जाने की उम्र होती है, कॉलेज की उम्र होती है। तो उसको पेन हुई तो हमारे पास आ गया हॉस्पिटल में, उसकी ECG की, उसमें चीनी आना शुरू हो गई। हमने थोड़ी देर ऑब्जर्व किया, वो चीनी रिवर्स होना शुरू हो गई, तो उसकी जो मेन चीज़ें बंद थी, अर्ली में को स्टैंड आना पड़ा। तो पाकिस्तान के अंदर जो है प्री मैच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी कि वक्त से पहले आने वाली बीमारी में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान समझ के टॉप उन कंट्रीज हिट लिस्ट में आ रहा है जहाँ पे ये बीमारी ज़्यादा है, वक्त से पहले आने वाली। नॉर्मली इसका अगर देखा जाए तो 55 साल से पहले ये मेल्स में नहीं आती एंड 65 से पहले फीमेल्स में नहीं आती। ये इसका नॉर्मल है, जो बुकिश नॉलेज है और साइंस भी बात को साबित करती है। मगर अब ऐसा नहीं है, उसकी वजह हमारा लाइफस्टाइल में अनहेल्दी चेंजेस हैं और खाने पीने में बेहतियाती है।
अच्छा, ये भी सुना गया है कि जो लोग ज्यादा वर्जिश करते हैं, लेकिन होता है ना कि ओवर करते हैं, बहुत ज्यादा जिमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उनको भी कार्डियक अरेस्ट रिपोर्ट हुआ है। उस पे जो बुनियादी वजह यही है कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी काफ़ी इस तरह की आपने देखी होंगी जिम के अंदर कि वो वर्कआउट करते हुए कोलैप्स कर गए, या उनमें यंग पेशेंट स्विमिंग करते हुए कोलैप्स कर गए। एग्जैक्टली, कोई फिजिकल एक्सर्शन, उसमें फिजिकल एक्सर्शन का जहाँ तक मामला है वो कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो जब कोई भी चीज़ आप एक्सीड करेंगे लिमिट से ज़्यादा, तो उससे भी ज़ाहिर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो नेगेटिव ही आएंगे। होता यह है कि जब आप नॉर्मली एक्सरसाइज करते हैं आपकी दिल की धड़कन तेज़ होती है, उसकी जो डिमांड बढ़ जाती है। तो बेसिकली जब आप इतनी ज़्यादा लेवल ऑफ एक्सर्शन बढ़ा देंगे, उससे दिल की जो डिमांड ऑक्सीजन की बढ़ जाएगी, मगर बॉडी फौरी तौर पे उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकती बिकॉज ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ एक्सर्शन। ठीक है, उससे क्या होगा, दोनों की रेशो खराब होगी। ये बेसिकली मामला है डिमांड और सप्लाई का। एक आम बंदे के लिए सेहत बनने के लिए जितनी डिमांड है उतनी ऑक्सीजन उसको मिल रही होती है। तो जब लेवल ऑफ एक्सर्शन बढ़ जाएगी तो वो मिसमैच आ जाएगा। वक्त से पहले जो अलामात होती हैं, हम कैसे इसको रूल आउट कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है? जैसे अक्सर लोग कहते हैं जॉ में दर्द हो तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं, आर्म में, लेफ्ट आर्म में दर्द हो तब भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं, शोल्डर पेन हो तब भी जाएं। तो आप क्या समझते हैं, बीइंग अ डॉक्टर, आप क्या एडवाइस करते हैं, कहाँ पेन जो है वो रिलेटेड टू हार्ट है? देखिए, सबसे पहले नाफ से ऊपर कहीं भी हार्ट की पेन हो सकती है। अच्छा, नाफ दिस इज द कट ऑफ, नाफ से ऊपर, यस, कहीं भी पेन हो सकती है। वो छाती के दरमियान में हो सकती है, बाएं तरफ हो सकती है, दाएं तरफ हो सकती है, दोनों कंधों में हो सकती है, ठीक है, और समटाइम जा में होती है, नेक में हो सकती है। समटाइम पेशेंट को पेन ही होती, वो कहते हैं मुझे घबराहट हो रही है, एप्रीहेंशन है। डायबिटीज के अंदर जो है महसूस करने वाली जो सलाहियत है वो कम हो जाती है बॉडी के अंदर, नर्व एंडिंग्स का प्रॉब्लम होता है, तो अल्टीमेटली उनमें पेन होती नहीं, उनमें से सांस फूलता है। तो इन तमाम जगहों पेन अगर हो रही है, सांस में दुश्वारी हो रही है और ठंडे पसीने आ रहे हैं और आपकी दिल की धड़कन बेकाबू हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा होना या बहुत कम होना, ये तमाम चीज़ें जो है खुदा न खास्ता शो करती हैं कि ये हार्ट डिजीज़ को शो करती हैं। अच्छा, हार्ट डिजीज़ को शो करती है, तो आपको फ़ौरन जो है कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अच्छा, ऐसे भी हुआ है डॉक्टर साहब की सिचुएशन जो होती है, इतनी इमरजेंसी होती है, घर में फर्स्ट एड क्या होना चाहिए? पहला फर्स्ट एड, किसी को दर्द हो रही है और समझ नहीं आ रही, वो दर्द हो के दिल पे उसने हाथ रखा हुआ है, कहीं भी रखा हुआ है, तो घर वालों को सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आम लोगों के लिए भी, आवाम की समझ के लिए भी ये है कि डिस्पिन की गोली, एक जी 4 गोलियां होती हैं क्लोपिडोग्रल की और एक स्टैटिन की। ये बेसिकली एमरजेंसी बॉक्स है। अगर बाकी आपको समझ नहीं भी आई तो डिस्पिन की गोली तो हर जगह पे अवेलेबल है। कितनी गोलियां? वो डिस्पिन की एक गोली जो है 300 मिलीग्राम की होती है। ठीक है, ये फौरी तौर पे खिला दें अगर बाकी गोली नहीं है तो। ठीक है, आइडियली एमरजेंसी बॉक्स होना चाहिए हर घर के अंदर। हर घर में हर उम्र के अफराद रहते हैं जी, तो स्पेशली जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनमें ज्यादा खतरा होता है। तो उनमें कौन कौन सी मेडिसिन आप बता रहे हैं फर्स्ट एड में होनी चाहिए? एक गोली डिस्पिन की, 4 गोलियां क्लोपिडोग्रल की जो कि 75 मिलीग्राम की होती हैं, 4 वो देंगे, और एक गोली स्टैटिन की। ठीक है, तो ये 5 गोलियों का बेसिकली एक ऐसा एमरजेंसी बॉक्स या एमरजेंसी होना चाहिए पिल कि आप फौरी तौर पर उनको खिला सकें। अगर और कुछ नहीं तो कम से कम एक गोली डिस्पिन को फौरी तौर पे खिलाएं और फौरी तौर पे उनको हॉस्पिटल लेके जाएं, जो भी करीबी हॉस्पिटल है आपके। 5 गोलियां जो है ये फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए, जिससे अगर खुदा ना खास्ता दिल का दौरा पड़ रहा हो या हार्ट के ऊपर स्ट्रेस आ रहा हो तो ये खिला देनी चाहिए। ये बेसिकली आपने खुदा ना खास्ता कोई लॉन्ग ट्रैवलिंग करनी है या आप घर में इस तरह के कोई ऑलरेडी लोग हैं जिनको शुगर ब्लड प्रेशर है, तो फिर ये लाजमी है कि आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अक्सर हमने ये भी देखा, मैं आपसे ऐसे सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि नॉर्मली कॉमन प्रैक्टिस भी है, ईसीजी बिल्कुल ठीक आता है, फिर भी दर्द हो रही होती है, फिर भी हार्ट अटैक आ रहा होता है, लेकिन ईसीजी में नहीं रूल आउट हो रहा होता। उसको हम कैसे रूल आउट कर सकते हैं कि इस बंदे को क्या है? क्योंकि अक्सर लोग जाते हैं कहते हैं ईसीजी ठीक आया है लेकिन अभी भी दर्द है, वो क्या है फिर? देखिए, ईसीजी का ठीक आना इस बात की गारंटी नहीं है कि इनको हार्ट का इशू नहीं है। होता यह कि 20 से 30% लोग जिनको मेजर हार्ट अटैक होता है उनकी ईसीजी नॉर्मल आती है। अच्छा, तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन कैसी है। अच्छा, क्लिनिकल कंडीशन में ये है कि उसमें सांस कितना फूल रहा है और उसमें दिल की धड़कन कैसी है, ब्लड प्रेशर कैसा है, ये तमाम चीज़ें मिल के ये फैसला करती हैं। और जाहिर इसमें फिर जो एक्सपर्ट है कार्डियोलॉजिस्ट, वो उनके पास जाएंगे तो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं एज पर योर हिस्ट्री। वो हिस्ट्री लेंगे, आपको एग्जामिनेशन करेंगे, फिर आप बताएंगे कि बाकी आप ईसीजी ऑल्दो नॉर्मल है बट हमें फर्दर वर्कअप की जरूरत है। स्ट्रेस टेस्ट होगा या कोई और बिल्कुल स्ट्रेस टेस्ट होती है, एंजाइम टेस्ट होता है,
कार्डियक एंजाइम करवा सकते हैं, उसके बाद ये दिल का अल्ट्रासाउंड, अच्छा, इकोकार्डियोग्राफी वो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि दिल के टेस्ट कौन कौन से होते हैं, ताकि इट्स एन अवेयरनेस कि लोग करवा सकते हैं जिनको कोई इशू आ रहा है। तो दिल के टेस्ट कौन कौन से होते हैं जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो करवाते हैं पेशेंट से? देखिए, उसमें एवरीबॉडी हु इज अबव 40 साल से ऊपर जो भी है उनको कम से कम कंप्लीट ब्लड काउंट, फास्टिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, HbA1c जिसमें होता है शुगर का 3 माह का टेस्ट, इसके अलावा RFTs का टेस्ट है। ये तो नॉर्मल मैं बता रहा हूँ। दिल की बात करेंगे तो ड्रॉप आई का टेस्ट होता है कार्डियक एंजाइम्स का, वो करवाएं, और साथ ECG के बाद दिल का अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। ठीक है, टोटल 5 टेस्ट आपने बताए हैं सारे। अगर कार्डियोलॉजी की बात करेंगे प्योर, तो फिर ECG है, कार्डियक एंजाइम्स है, और आपके कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, CRP लेवल्स, ठीक है, ये हो गया। और चौथा टेस्ट आप समझ लें कि दिल का अल्ट्रासाउंड, अच्छा, जिसे कहते हैं ये एकोकार्डियोग्राफी। 4 टेस्ट जो हैं ये जरूरी हैं जिनको लगता है कि उनको कोई दिल का मसला है। बिल्कुल, तो ये टेस्ट डॉक्टर साहब कितने पैसों के होंगे ये तकरीबन? देखिए, ये कोई इतनी कॉस्टली नहीं है, ऑब्वियसली इसकी जो प्राइस है वो वेरी करेगी हॉस्पिटल जहाँ से आप करवा रहे हैं। बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर भी बहुत ही मिनिमल प्राइस के ऊपर चीज़ें अवेलेबल हैं, और फौरी तो अवेलेबल है, इसमें कोई कॉस्ट का इशू नहीं। आई थिंक एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ी सी लाइफस्टाइल के ऊपर बात करते हैं। लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल ऐसे हो चुके हैं कि हमने खाना है, सोना है और काम करना है। हम अपने पे टाइम नहीं इन्वेस्ट कर सकते, क्योंकि हमारे आई थिंक गुट्टी में नहीं है, या हमारा लाइफस्टाइल शुरू से ही ऐसा जो हम देख रहे हैं अपने आबाओ अजदाद का। लाइफस्टाइल कितना मैटर करता है? कितना मिनट या कितने घंटे या कितने आपको सेकंड की वर्जिश आपको करनी है, और कौन कौन सी करनी है? देखिए, इंसान जो है वो बेसिकली बाय नेचर लेजी है, ठीक है, और उस पर 30 मिनट्स की वॉक, ठीक है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं, वो कहते हैं कि 30 मिनट का पैदल चलना, हफ्ते में 5 दिन, एक हफ्ते के जो कि बनते 150 मिनट, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जो बंदा 150 मिनट वर्जिश नहीं करता, ब्रिस्क वॉक नहीं करता, वो एक स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर ऐड हो गया। ठीक है, इसके अलावा 8 घंटे की पुरस्कून नींद, अच्छा 8 आवर्स स्लीप, और थोड़ी सी वर्जिश जो है, और 30 मिनट डेली, आधा घंटा खुद को लाजमी दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।